हेलो एवरीवन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पार्ट 4 की बात करेंगे आज। और आज इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे। राइट, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। ये आपका रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इस पर होते हैं। यहाँ पर जीरो एज ए सेंटर ट्रीट किया जाता है। जीरो दिस इज 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 और माइनस इंफिनिटी। और यहाँ तक जो हमने सीखा है वो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर का जो रियल नंबर है, अगर वो इस इंटरवल का है 0 से 1 के बीच का कोई भी है, 0 से 1 के बीच का, जैसे 0 पॉइंट समथिंग, अगर मैं 0.1 को कहता हूं तो ये 0 ही मिलता है। 0.2 बोलता हूं तो भी 0 ही मिलता है। 0.997 बोलता हूं तो भी 0 ही मिलता है। और 0.9999 और 9 और फिर भी 9 तो भी मुझे 0 ही मिलता है। राइट, यानी 0 और 1 के बीच में जब तक आता रहेगा तो मुझे कोई वैल्यू 0 मिलती रहेगी, और जैसे ही यहाँ पर 1 आता है तो मुझको 1 वैल्यू मिलेगी। राइट, सिमिलरली अगर मैं 1 पॉइंट समथिंग की बात करूं तो 1 पॉइंट समथिंग में कुछ भी हो सकता है। 1.2 हो सकता है तो भी 1, 1.297 तो भी 1, 1.2634 तो भी 1, क्लियर, 1.9999 और 785 जो भी कुछ है तो भी मुझे 1 ही मिलेगा। और जैसे ही मैं 2 पर आया तो वैल्यू 2 मिलेगी। यहां तक की बात समझ में आती है। और अगर मैं माइनस में भी बात करूं तो माइनस अगर 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, माइनस के 0 पॉइंट समथिंग मीन्स 1 2 3 वगैरह कुछ भी हो सकता है ना, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आप -1 और 0 के बीच में लाई कर रहे हो, तो -1 और 0 के बीच में जब लाई करोगे तो वैल्यू आपको -1 ही मिलने वाली है। तो इस तरीके की बात को समझने के लिए मैंने 2 तरीके की चीजें बोली आपको। एक तो ये बोला कि आप बस इस नंबर के बारे में देखिए, और जो उससे लीस्ट इंटीजर है, जो लीस्ट इंटीजर आ रहे हैं उनमें सबसे ग्रेटर वैल्यू, या फिर इसी बात को समझने का एक तरीका ये बोला कि भाई जहां पर भी आप हो उससे जस्ट लेस इंटीजर देखिए, जस्ट लेस। ओके, तो इस तरीके के यहां पर हमने अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये एक रिमाइंड कराया है आपको, ठीक है। ओके, अब यहां पर नोट से स्टार्ट करता हूं। तो जो पहला नोट बनता है ना, फर्स्ट नोट बनता है कि सपोज कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इज एनी नंबर। ए कोई भी नंबर हो सकता है, पता नहीं क्या है। राइट, अब ए के बारे में बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ए इक्वल टू, सपोज कीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आप ए के बारे में क्या बोल सकते हैं? ए के बारे में क्या बोल सकते हैं? क्या ए 2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ए की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, ए की वैल्यू 2.1 हो सकती है, 2.2 हो सकती है, 2.9 हो सकती है, 2.997 हो सकती है क्या? अच्छा, चलो छोड़ो इस बात को, तो ऐसे देख लेते हैं कि क्या ए यहाँ पर कहीं हो सकता है? यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर इस इंटरवल में हुआ ए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आती। क्या ए यहां हो सकता है? तो यहां पर भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर होता तो वैल्यू क्या आती? 1। यहां हो सकता है क्या? यहां पर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ए कुछ भी होता है, अगर ए की वैल्यू इस इंटरवल में से होती तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 मिलती। क्लियर? और ए यहां पर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ओके, यहां 2 से लेकर 2 पॉइंट समथिंग तक जो वैल्यू आ रही है वो सब यहां पर हो सकता है। क्या 3 हो सकता है? तो 3 भाई नहीं हो सकता। क्लियर? तो अगर ए के बारे में कोई बात करे तो ए क्या कहेंगे हम? ए को बोलेंगे कि ए जो है वो 2 से ग्रेटर है या फिर 2 के इक्वल है, क्योंकि ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है। अगर अंदर 2 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 2 ही आएगी। 2 पॉइंट समथिंग हुआ तो भी 2 ही आएगी, और 2.987 कुछ भी हुआ तो भी 2, और 3 आते ही 3, तो 3 तो नहीं आ सकता। दैट मीन्स ए की वैल्यू जो रहेगी वो लाई करेगी 2 से 3 के बीच में। समझ आती है ये बात? अगर इसी बात को आप देखना चाहें, इंटरवल के थ्रू देखना चाहें, तो ए बिलोंग्स टू
साइन किसके लिए यूज किया? दिस इज बिलोंग्स टू ओके, ए बिलोंग्स टू 2 2 3 ओके। 2 को क्लोज इंटरवल में यहां पर दिखाया है क्योंकि 2 को मुझे इन्वॉल्व करना है। दिस इज इंक्लूडिंग एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग। क्यों? क्योंकि 3 नहीं हो सकता, इसलिए 3 को ओपन इंटरवल में दिखाया है। ओपन इंटरवल मींस दैट मींस स्मॉल ब्रैकेट ओके। तो a बिलोंग्स टू 2 to 3। सिमिलरली सेकंड नोट की भी बात कर लेता हूं। सेकंड नोट बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b इक्वल टू, सपोज कीजिए किसी ने बोल दिया कि भाई ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर b इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b इक्वल टू 0 ये बोला। तो इस बात का मतलब ये है, फिर से वापस देख लेता हूं, या तो इस बात को सेट कर लीजिए आप माइंड में कि क्या हो सकता है। मान लीजिए हमें ज्यादा दूर तक, मान लो हम तो इस रियल नंबर लाइन को देखना ही नहीं चाहते, तो फिर आप माइंड में सेट कीजिए कि 0 वैल्यू कहां आती है। भाई 0 वैल्यू कहां आती है? 0 से 1 के बीच में आएगी, 2 अब 2 से 3 के बीच में तो नहीं आएगी ना ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b इक्वल टू 0 बोला, तो क्या b यहां पर हो सकता है 2 से 3 के बीच में? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो वैल्यू 2 मिलेगी फिर। तो यहां हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर इस इंटरवल में अगर कोई भी नंबर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है 1। तो क्या यहां हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर अब b की वैल्यू कोई भी इस इंटरवल में से होती तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 देता ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर b इक्वल टू 0 बोला है, तो क्या यहां पर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है यहां पर 0 से 1 के बीच में। क्या b की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है? तो b की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। तो b के बारे में क्या बोल दिया हमने? b के बारे में हमने बोला कि 0 से तो ग्रेटर रहेगा या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है, और साथ में लेस देन होगा 1 से। क्लियर? और अगर आप इंटरवल बेस देखना चाहें, इंटरवल क्या कहेंगे कि b बिलोंग्स टू, दिस साइन इज बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 इंक्लूड, कैपिटल ब्रैकेट बनाया है, इसका मतलब 0 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूड है ओके। इन्हीं बात को अगर आप देखना चाहें तो इसी बात को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं, हालांकि नीड नहीं है पर फिर भी एक बार बता देता हूं कि यहां पर देखिए 0 है, यहां पर आपका 1 है राइट। 0 को इंक्लूड करना है इसलिए इस पर बनाइए फिल सर्कल ओके। जिसको इंक्लूड करना होता है उस पर फिल सर्कल, और 1 को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए इस पर एम्प्टी सर्कल बनाइए और दोनों सर्कल को ज्वाइन कर दीजिए। क्या बता रहा है? ये इस इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। इस इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर। क्लियर? अब आप कहेंगे कि 0 से 1 के बीच के नंबर भी लिख के दिखाओ या इधर 2 3 4 5 लिख के दिखाओ, तो उसकी कोई नीड नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि नीड बस किसकी है? केवल इसकी। ये मैंने इस इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। अगर कहीं पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़े तो वो रिप्रेजेंटेशन ये है ओके। इसका भी देख लेते हैं। तो यहां पर ये 2 लिखेंगे, यहां पर ये 3 लिखेंगे। 2 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करने वाले पर फिल सर्कल और एक्सक्लूड करने वाले पर एम्प्टी सर्कल, दोनों सर्कल को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये क्या बताया इसने कि इस इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है या फिर इस इनइक्वालिटी का भी रिप्रेजेंटेशन है ओके। आगे बढ़े। तो ये थे 2 नोट। थर्ड नोट की बात करता हूं। थर्ड नोट में अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c इज एनी नंबर। अच्छा a b c d के बारे में कोई बात नहीं करनी है कि भाई a b और c आया है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर लैम्डा x y कुछ भी लिख सकते हैं ओके। दिस इज ओनली अ नोटेशन, ये केवल नोटेशन लिख रहा हूं यहाँ पर है ना। अच्छा x लिख देता हूं, चलो ठीक है, ये x लिख देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने, सपोज कीजिए -2 तो -2 के लिए देखिए बेटा, ये वाला इंटरवल जो है, ये वाला इंटरवल, क्या x यहाँ पर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू 2 आती है। क्या वो यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू 0 आती है। यहाँ पर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में से भी वैल्यू -1 आती है। क्या वो यहाँ हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। तो -2 हो सकता है या नहीं? हो सकता है। और -1 हो सकता है या नहीं? -1 नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स x के बारे में हम खुल के क्या बोल पा रहे हैं कि -2 से ग्रेटर। देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर गलती कर देते हैं बच्चे लिखने में। क्या लिखने में गलती करते हैं कि -1 पहले लिख देंगे, -2 बाद में लिखेंगे, राइट? तो ये तो एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये पूरा रियल नंबर सिस्टम ही फेल हो जाएगा आपका। -2 से ग्रेटर और -1 से लेस। -1 नहीं हो सकता। हमेशा स्मॉल नंबर को इधर दिखाएंगे और ग्रेटर नंबर को इधर दिखाएंगे। हमेशा राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, राइट? चाहे वो नेगेटिव में चले चाहे वो पॉजिटिव में चले। तो इसको अगर मैं इंटरवल बेस बोलना चाहूं तो x बिलोंग्स टू -2, ये रहा -2 से -1, -2 से -1। तो -2 से -1 में आ रहा है। और अगर मैं इसको नंबर लाइन पर दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा? -2, ये हो गया भाई फिल सर्कल, ये -1, ये हो गया भाई एम्प्टी सर्कल, और दोनों को कर दिया जॉइन। ओके, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और ले लेते हैं फोर्थ। अगर फोर्थ नोट की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा इक्वल टू सपोज कीजिए -15 आ गया। अब -15 आप कई बच्चे तो यही सोचते हैं कि नंबर लाइन पर तो है नहीं, तो इसको कैसे सोचें? कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार नंबर लाइन को थोड़ा सा छोटा करके लिखो। मतलब ये क्या है, या तो आप माइंड में ही सेट रखें, या फिर ये कि थोड़ा बहुत आप सोच तो सकते हैं -15 के नियर अबाउट होगा कुछ। ओके, तो -15 ये रहा, ये है आपका -14 रहा होगा, और इधर रहा होगा -16। अब बताइए क्या ये इंटरवल सही है इधर वाला? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो वैल्यू -14 मिलेगी। क्या ये इंटरवल सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो -16 वैल्यू मिलेगी। तो निश्चित रूप से यही वाला इंटरवल सही रहा होगा। ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिए। ओके, तो यहां से हमने क्या सोचा कि लैम्डा जो होगा, लैम्डा की वैल्यू -15 से ग्रेटर या फिर इक्वल और लेस देन रहेगी -14 से। -14 यहाँ पर एक्सक्लूडिंग है और -15 को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ओके, अगर इसी बात को मैं रिप्रेजेंट करूं इंटरवल से, तो लैम्डा बिलोंग्स टू -15 टू -14, -15 से लेकर -14 तक लैम्डा की वैल्यू होगी। और अगर रिप्रेजेंट करें इसको भी नंबर लाइन पर, तो कैसे दिखाते हैं? दिस इज -15, दिस इज -14। -15 को इंक्लूड करना है इसलिए फिल सर्कल, -14 को एक्सक्लूड करना है इसलिए एम्प्टी सर्कल, और दोनों सर्कल को कर दीजिए ज्वाइन। ओके, समझ आया? ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ नोट की बात करेंगे। फिफ्थ नोट में जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सपोज कीजिए यहां पर मैंने कुछ भी लिखा, जैसे ए ही लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इक्वल टू 3/2, ऐसे लिखा। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/2 आता हो। 3/2 मीन्स क्या होता है? 1.5। तो दिस इज 1.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इक्वल टू 1.5। अब ऐसा क्वेश्चन लेके कुछ बच्चे तो ये सोच लेते हैं कि क्वेश्चन गलत है, राइट? जबकि क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन तो सही है, क्योंकि वो तो आपसे ए के बारे में पूछ रहा है। आपसे ए के बारे में पूछा जा रहा है कि ए कौन से नंबर है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 आता हो। तो ये क्वेश्चन अब कई बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि गलत है, तो क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कैसा आना चाहिए? हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। तो उसने आपसे क्वेश्चन के बारे में ये नहीं पूछा सही है या गलत, उसने आपसे पूछा है ए के बारे में। तो आप क्या कहेंगे? ए नॉट एग्जिस्ट। ओके, यानी ए ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं होता, ऐसा नंबर होता ही नहीं। या फिर क्या कह सकते हैं? ए नॉट पॉसिबल। ओके, या फिर और क्या कह सकते हैं? नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू ऑफ ए। ए का कोई रियल वैल्यू नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। समझ आई ये बात?
अगर ये बात समझ में आ गई है तो इस टाइप से यानी इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो क्या पूछ रहे हैं इसके बारे में कि भाई आप ए के बारे में बता रहे हैं सीधा सीधा सा यहाँ पर, और भी देखिए एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे 6th पार्ट यहीं पर नोट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा मैंने सी और इक्वल टू में √2 लिख दिया। अब √2 क्या होता है 1.414, इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सी इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है। तो यहां पर भी सेम टास्क यही कहेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी इक्वल टू दिस इज 1.414 अप्रोक्स। ओके, अप्रोक्स। तो यहां से हमने सी को क्या बोला, सी नॉट पॉसिबल, नॉट एग्जिस्ट, ओके, नो रियल वैल्यू ऑफ सी, ये भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से बेस पे आपको इसके बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर दे देता हूं, और जिन्हें आप तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दे देता हूं इसमें, जिन्हें आप पहले ट्राई करेंगे तभी आप आगे क्वेश्चंस बना पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इक्वल टू, यहां पे लिखा मैंने सपोज कीजिए 5। सेकेंड वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बी इक्वल टू, यहां पे लिख दिया है मैंने 6। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी इक्वल टू लिखा मैंने -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी इक्वल टू लिखा मैंने -4। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिफ्थ वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेमडा इक्वल टू मैंने लिख दिया है -5। सिक्स्थ वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये प्रैक्टिस जरूरी है आपको, एक्चुअल में सोचना, थिंकिंग जो बनेगी आपकी वो तभी बनेगी जब आप इन्हें पहले कर लेंगे। तो सिक्स्थ वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा, कुछ भी है ना, दिस इज ओनली अ नोटेशन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा इक्वल टू -10। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा, ओके, ओनली अल्फा बीटा रिदम में ले रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है इसमें। -15, 8। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा, गामा इक्वल टू यहां से ले लिया मैंने -9/2, 9। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू यहां से लिखता हूं 3/4 और 10th। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z इक्वल टू यहां से लिया मैंने -14 लिखता हूं। चलो, तो ये 10 क्वेश्चन पहले आपको प्रैक्टिस कर देने हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि ये एज ए नोट आपको देखना है। पहले आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम एक्चुअल में अंदर वाले नंबर के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि अंदर वाले नंबर के बारे में आपको क्या क्या आइडियाज मिल सकते हैं, जो अंदर लिखा हुआ नोटेशन है उसके बारे में आप क्या क्या जानकारी दे सकते हो, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। राइट, जब मैं इसमें कोई नया वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करूंगा तब आपको क्वेश्चन इक्वेशन जो मिलेंगी वो उस टाइप की मिलेगी। ओके, तो अभी फिलहाल आप इतना ही देखें, और जो ये आपका टॉपिक चला हुआ है ये बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। राइट, क्योंकि किसी भी चैप्टर में इसका इंक्लूडमेंट मिलेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आपको बीच में वो टॉपिक रोक के ये पढ़ाया जाए कि भाई इसका मीनिंग ये निकलता है। राइट, एक टॉपिक इसके बाद और आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है और इसकी जानकारी आपको फाउंडेशन और नॉन फाउंडेशन दोनों को होनी चाहिए। तो आप ये ना समझे कि ये बुक में तो टॉपिक कहीं पर दिखाई नहीं देता या बुक में तो कहीं पर है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। बुक में तो सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके बेस के, और आपको ये खुद अलग से पढ़ना ही होता है। राइट, ऐसा ही एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ऐसा ही मॉडुलस फंक्शन भी है। तो मॉडुलस फंक्शन वाली इक्वेशन वगैरह जो है वो आपको सबको ऐसा नहीं कि अलग से टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये नॉन फाउंडेशन और फाउंडेशन दोनों के बच्चों के लिए है, और आप इसको अच्छे से करें। इसके बाद हम आपके रेगुलर जो चैप्टर्स हैं वो शुरू करेंगे इस टॉपिक के बाद। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।